मैम एक तरफा वोट पड़े हैं। जहाँ पे इन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे कांग्रेस आनी आनी है। ये कभी विकास को सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ जिहाद को सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे गलत काम होते हैं ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वालों को। कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार है, सबके पास काम है, सब कमा खा रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पंचर जोड़ने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये पंचर जोड़ जो कहेंगे ना, इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी को नहीं। इन्हीं को मोदी सरकार से प्रॉब्लम, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, इनको बुरा ही लगेगा हमेशा। ये सरकार ने प्राइवेट नहीं कह रहा, सब गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है। अगर नेट पे आप अपनी यूट्यूब पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। मिलती तो नहीं है, मिलती भी है, उसके लिए सक्षम होना पड़ता है, उसके लिए पूरी सक्षमता होनी पड़ती है। जब तक हमारा गॉड हमें परख नहीं लेता, हमारे उस लायक बना नहीं देता, तो ये जरूर हमें उसके लिए लायक नहीं बनाता जब तक हमारे प्रयास चलता रहता है। उनको क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं और डायरेक्ट सरकारी नौकरी चाहिए उन लोगों को। बच्चे कर लेंगे 10-10, 12-12 और सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो तो मोदी जी कर नहीं सकते। पढ़ा लिखा इंसान कहाँ जाएगा जब इनको पंचर जोड़ने वालों को, गवार लोगों को नौकरी मिलेगी? नहीं, हम लोग ये नहीं करना चाहते। अगर हम इस अब अपने भारत को, अपने हिंदू मतलब अपने इंडिया को, अपने भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या हम पाकिस्तान को बनाएंगे, किसी और देश को बनाएंगे? इसी को तो बनाएंगे मैम। हाँ, मोदी आएंगे, मोदी जी जीतेंगे। क्यों? बीजेपी आएगी फिर से। बीजेपी ऐसा क्यों? काफ़ी कुछ अच्छा करा है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है अपने देश में, काफ़ी कुछ तरक्की हुई है। देखो अब सारे देश हमारे हम लोगों के लिए समझते हैं, मानते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है, इसलिए बीजेपी आएगी। मैम एक तरफा वोट पड़े हैं। जहाँ पे इन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे कांग्रेस आनी आनी है। ये कभी विकास को सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ जिहाद को सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे गलत काम होते हैं ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वालों को। महिला के लिए कितनी सुरक्षा वगैरह हो रखी है और सब कुछ अच्छा है। वैसे तो बीजेपी के राज में सब कुछ अच्छा है। आप ये देख लीजिए, ये सारे इनका नाम देख लो, एक ही कास्ट से नाम जुड़ा हुआ आता है इनका। अगर कहीं किसी लड़की के साथ रेप होता है या किसी का लड़की का मर्डर होता है या किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो एक ही उसका नाम आता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये चीज़। मैम यूपी का कोई केस नहीं देगा मैम, मैंने दिल्ली में ही देखा। केजरीवाल है, एकदम फेल हो चुका है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता मैम। कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार है, सबके पास काम है, सब कमा खा रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पंचर जोड़ने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये पंचर जोड़ जो कहेंगे ना, इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी को नहीं। इन्हीं को मोदी सरकार से प्रॉब्लम, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, इनको बुरा ही लगेगा हमेशा। सबके पास है। आप क्या करती हैं? परेशान। आप क्या करती हैं? मैं भी जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं? प्राइवेट की गवर्नमेंट? प्राइवेट मैम। फिर गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ है मैम? जब जैसे एजुकेशन होगी उस हिसाब से जॉब मिलेगी ना। अब पंचर जोड़ने वालों को सरकारी जॉब तो दे नहीं देंगे। तो मैम जो चुनाव कोई भी जीत सकता है, चुनाव के लिए कोई वो नहीं है, चुनाव कोई भी जीत सकता है। कम पढ़ा लिखा भी और पढ़ा लिखा भी, हर तरीके का बंदा। पब्लिक सपोर्ट करती है उसको, कुछ अच्छे काम देखती है तभी तो सपोर्ट करती है मैम। 2024 का पीएम मैं कितनी बार आपको गिनवाऊं, मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उनके जो कार्य देखने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति और जो उनके लक्ष्य और उद्देश्य, अब 9 साल में देख लीजिए कार्य उठा के, और 70 साल का कार्य उठा के देख लीजिए कितना विकास हुआ है देश में। ये सरकार ने प्राइवेट नहीं कह रहा, सब गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है। अगर नेट पे आप अपनी यूट्यूब पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। मिलती तो नहीं है, मिलती भी है, उसके लिए सक्षम होना पड़ता है, उसके लिए पूरी सक्षमता होनी पड़ती है। जब तक हमारा गॉड हमें परख नहीं लेता, हमारे उस लायक बना नहीं देता, तो ये जरूर हमें उसके लिए लायक नहीं बनाता जब तक हमारे प्रयास चलता रहता है। ये जो जिहादी लोग हैं, जो कुछ अन्य लोग हैं, मोदी जी पे विचार उठाते हैं हर समय, क्योंकि इस तरह के विचार उठाते हैं। उनको तो ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस उनको चाहिए कि मोदी कुछ कर रहा है। अरे भाई, उनके कार्य उठाए। मानसिकता ये मोदी को हटाना चाहते हैं, बस इस तरह की बनी हुई उनकी। आतंकवाद फैलाना चाहते हैं देश में और मोदी को हटाना चाहते हैं बस। वो अच्छे कार्य नहीं देखते, वो बस वो विखंडन करना चाहते देश की विखंडन करने में लगे रहते हो। मैम आज किसी की हिम्मत नहीं है राह चलते हुए किसी लड़की को छेड़ दे। नहीं तो जब भी मदरसे से छुट्टी होती थी ना, लड़कियों को गलत कमेंट करते हुए, लड़कियों को छेड़ते हुए जाते थे ये लोग, ठीक है। मदरसे। दिल्ली में लड़कियां कितनी सेफ हैं? दिल्ली में सेफ नहीं है मैम। दिल्ली में सेफ नहीं? दिल्ली में सेफ नहीं है मैम। आप ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? साक्षी केस देख लीजिए मैम, साहिल को देख लीजिए, साहिल ने क्या किया उसके साथ में।
दिल्ली में नहीं है मैम सेफ, क्योंकि वहाँ जब तक केजरीवाल रहेगा ना कुछ नहीं होगा यहाँ। तो बीजेपी पे तो वैसे भी हिंदुइज्म और मुस्लिम का वो लगता रहता है कि ये फर्क करती है। सबको एक साथ लेके चलती है, बट इन लोगों की मानसिकता है ये फर्क समझते हैं, वो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है वो। ठीक है, सबको राशन मिलता है, सबको खाने के लिए मिलता है, सबको पढ़ाई लिखाई शिक्षा सबको मिल रहा है। प्राप्त होता है, सभी इंसान को रोजगार मिल रहा है। ये नहीं कि तुम बीजेपी या कांग्रेस, इनकी मानसिकता मेंटलिटी इस तरह की बना रखी है लोगों की कि बस रोजगार रोजगार। भाई साहब आप अपने अंदर जाके देखो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने प्रभावी हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। पहले आप खुद को तो झांटो, मैं किस तरह का इंसान हूँ, जब तो आपको रोजगार प्राप्त होगा। मोदी जी यूएसए गए थे, यूएसए में उनको कितना वेलकम किया। इसका आपका क्या पर्सनल लेवल पे फायदा हो रहा है? देखिए इफेक्ट इस तरह पड़ता है, देश की जो एक परछाई है, बिंब किस तरह का बनता है। एक मानसिकता देखिए, मेंटली से देखिए, आप एक विश्वीकरण से देखेंगे ना देश का विकास। इस तरह के सबको अपना मोदी जी से इतना विकास हुआ है। मोदी जी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ऐसा नागरिक है वो जिसने सर्वोपरि कार्य करे हैं, जिसने 9 साल में इतना कार्य करके दिखाया है जो आज से 70 साल में कोई कार्य करके नहीं दिखाया। उनको क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं और डायरेक्ट सरकारी नौकरी चाहिए उन लोगों को। बच्चे कर लेंगे 10-10, 12-12 और सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो तो मोदी जी कर नहीं सकते। पढ़ा लिखा इंसान कहाँ जाएगा जब इनको पंचर जोड़ने वालों को, गवार लोगों को नौकरी मिलेगी। हम तो हमारे लोगों का सिस्टम ठीक है मैम, बट अगर आगे ऐसे होगा, इन लोगों का काम है 6-6, 12-12 बच्चे पैदा करना, फिर उन लोगों के लिए रोजगार मांगना। ठीक है, इन लोगों ने गैंग बनानी होती है, ये लोग गैंग बनाते हैं। ठीक है, जो भी गलत होता है ना, उनमें इन्हीं का नाम क्यों आता है? उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में, वहाँ भी एक ही कास्ट से नाम आया है, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, वहाँ भी एक ही कास्ट से नाम आया है, खान करके कुछ। ठीक है, कि उसकी वजह से हुआ ये एक्सीडेंट। नहीं, हम लोग ये नहीं करना चाहते। अगर हम अब अपने भारत को, अपने मतलब अपने इंडिया को, अपने भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या हम पाकिस्तान को बनाएंगे, किसी और देश को बनाएंगे? इसी को तो बनाएंगे मैम। विपक्षी पार्टी एक साथ हो चुकी है, लेकिन उसके पास कोई लीडर है? उनमें से कोई उसने लीडर चुना है कि हमारा प्रधानमंत्री ये है? कोई है ही नहीं उसके बराबरी का। आते उसने क्या खड़ा किया वहाँ पे? दिखाओ चेहरा है तो दिखाओ, कहीं है तो नहीं तो कहा। आप बोल रहे हैं हमारे पास माइक है, तो माइक तो दिखाया ना आपने, चेहरा दिखाओ। चेहरा है ही नहीं तो क्या? मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं उसके सामने।